नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज की हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आज अगली क्लास है और आज परसेंटेज के अगले टाइप करने जा रहे हैं भाई। आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भाई चुनाव वाले सवाल। सभी ध्यान दो। जैसे कोई मतदाता है, मान लेते हैं कि भाई कितने, एक गांव में 100 वोट है। जो जीतता है, मान लेते हैं वो कितने वोट ले जाता है भाई, 60 वोट। जीतने वाला ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा भाई, हारने वाला कितना वोट ले गया, 40 वोट ले गया। जीता कौन, जीतने वाला। और ये क्या हो गया, हारने वाला। हारने वाला। देखो, 60 इसने प्राप्त किए, 40 इसने किए। जीता कितने वोटों से, जो इन दोनों का अंतर होता है वही उतने ही वोट से क्या करता है, जीतता है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 60 - 40 यानी कितने वोटों से जीता, 20 वोट से विजयी। कितने वोट से विजयी, 20 वोट से विजयी। ये कुल मतदाता हो गए। कुछ भी नहीं दे रखा कि अवैध हुए, कुछ वोट नहीं गिरे। यानी हमने मान लिया कि जितने वोट थे उतने उतने गिरे। 60 वोट जीतने वाला ले गया, 40 वोट हारने वाला ले गया। कितने वोटों के अंतर से जीता, वही क्या होती है, वही जीत होती है। अगर इसी बात दूसरी तरीके से बोलूं तो हारने वाला कितने वोटों से हारा भाई, 20 वोटों से हारा। ये इसका चुनाव वाले का कंसेप्ट होता है। अब देखो भाई, अब सवाल करते हैं। सभी बच्चे सवाल ध्यान से ढंग से पढ़ो। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले। वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाता की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। परसेंटेज दे रखे, हमने मान लिया भाई कुल मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, 100 मान लिए। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 100 में से 8 ने नहीं डाला तो कितनों ने डाला होगा, 92 ने। 8% ने नहीं डाला हुआ तो कितने ने डाला भाई, 92। ये क्या हो गए, वेद मत। वेद मत हो गए। अब आगे पढ़ो भाई। जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है। क्या दे रखा है भाई, ध्यान से देखो यहां, कुल मतों का 48%। अगर ये बोलता वेद मतों का 48% तो इसमें से निकालते। अगर क्या बोला इसने, कुल मतों का 48%, किसे प्राप्त होता है, जीतने वाले। कुल मतों का 100 का 48% क्या आया भाई, 48। कितना आया, 48। अब देखो, टोटल 92 वोट पड़े थे, जिसमें से 48 कौन ले गया, जीतने वाला, ये विनर। तो बाकी बचे लूजर आएगा भाई, जो हारने वाला होगा। कितना आएगा भाई, 92 में से 48 घटा हुआ, 12 में से 8 गया, कितना, 4। और यहाँ 8, 44 वोट किसे मिले भाई, हारने वाले को मिले। और कुल मिलाकर कितने वोट हो गए दोनों, 92 वोट हो गए। अब देखो, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है।
कितने मतों से जीत गए देखो, 48 इसे मिले, 44 इसे मिले, यानी हमारे अनुसार कितने यूनिट से जीते भाई, यही तो होता है अंतर। कितना आ गया भाई, 4 यूनिट। कितना आ गया देखो, 48 इसे मिले, 44 इसे मिले, तो कितने ज्यादा, वही तो चुनाव जीतेगा। यानी 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1100। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1100 बटे 4। आपको क्या पूछा है, यह देखते हुए डाले गए सभी मत वे थे तो कुल संख्या ज्ञात करो। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, कुल मत कितने हैं भाई, 100। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की। तो कुल मत कितने हो जाएंगे भाई, 100। 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो 100 यूनिट की क्या हो जाएगा, बटे 4। ये कटा आपका 25 से कटेगा भाई, कितनी बार, 4 बार। देखो 25 1 25, 25 1 25, 25 2 कितना हो गया, 27। कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो। तो कुल मत कितने आ गए, 27,500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, डी नंबर ऑप्शन। 27,500 वोट क्या है भाई, कुल मतों की संख्या कितनी है, 27,500। स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद आगे देखो भाई, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो, और मतों की कुल संख्या देखो, जब हमें संख्या दे रखी हो तो उसी से परसेंटेज निकालते हैं। वहां कुछ संख्या नहीं दे रखी थी, इसलिए क्या माना था, 100 माना था। लेकिन हमें टोटल वोट कितने दे रखे हैं अब, 6,40,000। कितने दे रखे हैं भाई, 6,40,000। ये क्या हो गए, कुल मत। कुल मत कितने, 6,40,000। कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया, 20% अवैध घोषित किए हैं, 80% तो रहेगा भाई। 80% डायरेक्ट निकालो, देखो 8 4 कितना हो गया, 32। 8 4 32 हो गया, 8 6 48, 48 और 3 कितना हो गया, 51। क्या आ जाएगा भाई, 5,12,000 क्या हो गए, वैध मत हो गए। बाकी जिनको नहीं निकालना आता वो कैसे निकालेंगे भाई, का 80/100 करना है, और काट दो जो 2 जीरो से 2 जीरो, और पूरा हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5,12,000। अब देखो क्या दे रखा है, उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। वैध मतों का 70% मिलता है, कुल वैध मतों का 70%। उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हुए वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो इसी संख्या का कितना निकालना है, 70%। देखो 7 2 14, 7 एक कितना हो गया, 8, 7 5 35, और कितने जीरो लग जाएंगे भाई, 2 जीरो हटाने हैं, टोटल आएंगे 4 जीरो। तो 4 जीरो में से 2 जीरो हट जाएंगे, तो कितना आ गए भाई, 3,58,400। 3,58,400। बाकी वही प्रोसेस है भाई, 5,12,000 का कितना 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3,58,400। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। स्क्रीनशॉट लो भाई। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कितना भाई, 48%। कुल मतों का कितना माने, कुल मत, कुल मतों का किसे मिला भाई, 48%, हारने वाले उम्मीदवार को। ये लूजर हो गया। कितना मिलता है कुल मतों का, 48, 100 का 48%, 48 ही होता है भाई। आगे बढ़ो भाई,
उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। कितने परसेंट मतों से? देखो 3%। अगर 48 इसे मिले तो 3 जोड़ेंगे तो इसे कितना मिला होगा? 51। कितना मिला होगा? यानी इसने 3% मतों के अंतर से जीता, यानी इनके बीच में कितना अंतर है? 3 का। तो इसे मिले होंगे विनर को। विनर को कौन मिले होंगे? अब देखो, अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अमान्य मतों की, विनर प्लस लूजर, एक जीतने वाला एक हारने वाला, दोनों का कुल मिला के कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कुछ मत क्या हो गए होंगे? अवैध घोषित होंगे। देखो इनका क्या आ गया भाई? कितना आ जाएगा? 100 में से 99 वोट इसने हासिल कर लिए, तो एक वोट किसे हासिल होगा? यानी एक वोट ऐसा था जो डाले नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? एक। ये क्या हो गया? अमान्य मत। अमान्य मत कितना हो गया भाई? एक। दोनों को जोड़ा, एक को हारने वाले को और एक को जीतने वाले को, दोनों को कुल मिलाकर कितना प्राप्त हुआ? 99। और मत कितने थे भाई? 100। तो इसका मतलब एक वोट क्या था? अमान्य घोषित हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, कितने अधिक अंतर से जीता भाई? 3 यूनिट। 3 यूनिट। और हमें क्या बता रहे हैं कि प्रतिद्वंदी को कितने अधिक मिले? 6000 मत अधिक मिले। यानी इसके जो प्रतिद्वंदी ये हुआ, इसको कितने अधिक मिले? 6000। और हमारे अनुसार कितने अधिक मिल रहे हैं? 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6000। 1 यूनिट की क्या आ गई? 2000। 1 यूनिट की कितनी आ गई आपके पास? 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई भाई? 2000। आपसे क्या पूछा गया है? अमान्य मतों की संख्या। अमान्य मतों की संख्या यानी क्या पूछा है? 1 यूनिट पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? देखो 2000। अमान्य 1 यूनिट की वैल्यू यही है, जो यही 1 यूनिट है। अगर 2 यूनिट होता तो कितना आ जाता? 4000। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी? 2000। स्क्रीनशॉट लो भाई। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो सभी बच्चे सवाल पढ़ो। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? परसेंटेज दे रखे है, पहले वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या कर लेंगे भाई? 100 से करेंगे। ये क्या हो गया अपने? कुल मत। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला। 100 में से 20 नहीं डाला तो कितना डाला होगा? 80 ने मत डाला गया। ये क्या हो गया? डाले गया मत। डाले गए मत। आगे बढ़ो भाई। और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जितने डाले गए उसमें से 40 मत क्या कर दिए? अवैध। देखो अब ये भी संख्या है, इसलिए क्या लगा लेते हैं? एक्स। यहां क्या लग गया? 100x। और उसमें से डाले कितने गए होंगे? 80x। अब ये बताओ कि कितने वोट नहीं डाला गए, कितने मत अवैध घोषित कर दिए गए? 40। तो डाले कितने गए भाई? 80x - 40। ये क्या हो गए? वैध मत। डाले गए मतों में से अवैध मत घटा देंगे तो क्या बचता है भाई? वैध मत। आगे बढ़ो। विजेता पंजीकृत मतदाताओं का
विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। पंजीकृत मतदाता, या कुल मत बोले या इसे बोले पंजीकृत। विजेता उम्मीदवार को पंजीकृत मतदाताओं का 42% प्राप्त हुआ। किसका भाई? पंजीकृत मतदाताओं का। 42% क्या होगा? 100x का 42% कैसे प्राप्त हुआ भाई? इसे तो ये कितना हो गया? 42। कौन है ये? विजेता उम्मीदवार। तो बाकी बचे हुए किसे प्राप्त होंगे? हारने वाले को। तो इसे कितना प्राप्त हुआ भाई? देखो 80x माइनस 40 माइनस 42x, यहां से कितना बचा भाई? 38x माइनस 40। ये किसे प्राप्त होगा? हारने वाले को। तो यानी ये कितना आ गया? 38x माइनस 40। 38x माइनस 40। आगे देखो भाई, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। विजेता कब होता है कोई? इन्हीं का तो अंतर होता है। विजेता कब घोषित कर दिया जाता है? इन्हीं का तो अंतर होता है। यानी ये जो विनर है और ये लूजर है, इन दोनों का अंतर होता है, वही तो क्या होता है? विजेता घोषित करेगा। तो घटा लो भाई, 42x माइनस 38x माइनस 40। देखो 42 में से 38 किया 4x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। कितना आ गया भाई? यानी इन दोनों का अंतर कितना है? कितना है भाई? 4x प्लस 40। कितना है? 4x प्लस 40। और हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 112 मत। हमारे अनुसार यूनिट से देखें तो कितने यूनिट से जीत रहा है? 4x प्लस 40। और सवाल में क्या दे रखा है? 112 मतों से विजेता घोषित होता है। यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, रख दो भाई इसकी वैल्यू। 4x प्लस 40 बराबर कितना दे रखा है आपको? 112। 4x आपने 40 घटाया तो कितना बचेगा 112 में से? 72। x बराबर क्या आ गया आपका? 18। x बराबर कितना आ गया भाई? 18। आपसे क्या पूछा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। x बराबर 18 है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगी? x की वैल्यू रखेंगे 100 गुणा 18। कितना आ जाएगा भाई? 1800। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी आ गई? 1800। स्क्रीनशॉट लो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या। देखो भाई, ये आपके लिए सवाल है। सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। ये आपके लिए भाई, वापिस पढ़ लो चाहे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से जीत गया। सभी बच्चे चाहे गलत आंसर आए चाहे सही आंसर आए, सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखेंगे। ये पढ़ो भाई, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो कितने मान ले भाई? 100x मान ले। यानी कुल मतदाता आपने कितने मान लिया मतदाता सूची में? मतदाता सूची में कितने व्यक्तियों का नाम है? 100x का नाम है। 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से कितने मतदान कर रहे हैं भाई? 75%। यहां जो भी संख्या आएगी
जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। कितने अमान्य घोषित कर दिए गए? 2%। तो इस संख्या का कितना भी मान्य घोषित होगा? 98%। देखो, मतदाता सूची के 75% वोट डाले गए, ये डाले गए मत है, डाले गए मत, डाले गए मतों में से 2% अमान्य घोषित कर दिए, तो मान्य कितने होंगे? यहां जो भी संख्या आएगी वो मान्य, ये कितने हो गए? मान्य मत। मान्य मतों के 75%, देखो एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के, मान्य मत क्या कितना? 75%। कितना है भाई? 9261। अब देखो यहां से 100x हो गया, 100x का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 75। क्या लिखेंगे? 75/100। ये क्या हो गए? डाले गए मत। डाले गए मतों का 98% क्या है? मान्य है। 98/100। मान्य मतों का 75%, 75/100 किसके बराबर है? 9261। काट लो भाई, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार। देखो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 9 होता है। अब 3 इंटू 9 से काटो, देखो एक बार कटा, फिर ऊपर से उतारा 2, 9 का भाग नहीं गया, फिर 26, 2 6 उतारेंगे तो कितना बन गया? 26। 26 बन गया। 2 संख्या उतारने पे कितने जीरो लगते हैं? 1 जीरो। कितने जीरो भाई? 1 जीरो। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 2 18। 18 कितना बच गया? 9 2 18। यहां से कितना बचा भाई? 8। ऊपर से उतारा 1, 9 9 कितना होता है? 81। 9 9 कितना हो गया? 81। ये भी कट रहा है, देखो 2 का पहाड़े से काटेंगे 49/50। यहां से देखो भाई 100x, यहां से कितना बचा है? 49/4 गुणा 50 गुणा 4 बराबर क्या बचा है? 1029। 7 से 2 बार काट लो भाई, 7 से कटेगा 1 बार, 3 बच गया और 2 32 हो गया। 7 4 कितना होता है? 28। 7 4 28, 32 में से 28 गया, 4 बचा, 49 हो गया और 7 बार कट जाएगा। 7 7 कितना होता है? 49। ये भी कितने बार कटा था? 7 बार। अब 7 का पहाड़ा एक बार और पढ़ेंगे, 7 7 2 और 7 1। यहां से देखो भाई 100x, 100x गुणा, ये कितना बचा? 4 गुणा 50 गुणा 4 बराबर क्या बचा है भाई? 21। यहां से देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100x की वैल्यू निकालनी है। मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है भाई? 100x, यानी 100x को रखें और बाकी को दूसरी साइड। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4 5, ये आ गया 21 और 16 5 कितना होता है? 80 होता है, यानी 800 हो गया। और 100x बराबर क्या आ जाएगा भाई? 8 8 2 16, 16,800। क्या आ गया आपका? डी नंबर ऑप्शन हो गया, 16,800। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर ये पूरा समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। बाकी अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये एक बार, 1 से 2 बार करके देखो तो डायरेक्ट आपको आने लग जाएगा भाई। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं भाई आगे। देखो चुनाव वाला कंसेप्ट अपना कंप्लीट होता है, इसके बाद आता है भाई इस प्रकार के सवाल। जैसे देखो भाई, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करेगा? इन सवालों को करने के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे किसी आयत का क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, वर्ग का पूछ ले, शंकु का पूछ ले, तो आपको इनके लिए क्या होना चाहिए भाई? फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो भाई, इन सभी के फॉर्मूले लिखे हैं। 2D आकृति, 2D
क्या होता है, टू डायमेंशनल, यानी डी यानी दो भुजाओं वाले, दो लंबाई और चौड़ाई, यानी जिनमें लंबाई और चौड़ाई दो ही होती है वो क्या कहती है, 2D आकृतियां। कौन कौन सी होती है भाई, वर्ग, आयत, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा इंटू भुजा, यानी ए स्क्वायर। ए यहाँ क्या है, भुजा। परिमाप क्या होता है, जैसे आप यहां से चले भाई, यहां से चले और यहां चलते चलते वापिस यहां पहुंच के, ये कहलाता है आपका परिमाप। यानी आपने जहां से स्टार्ट किया है उस लाइन से चलते चलते उसी स्थान पे आगे, वो कहलाता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, देखो कितनी भुजाएं होती है, 4, और प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, तो इसे 4a लिखा गया। आयत, आयत की क्या होती है भाई, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई की। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप क्या हो जाएगा, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएगा, 2l प्लस ये दोनों भुजाएं बराबर, तो क्या हो गया, 2b, और इसे 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये हो गया, ऊंचाई कौन सी होगी, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर इसको देखो, ये क्या होता है, अगर आपको क्या पूछे, परिमाप पूछे, परिमाप क्या होता है, देखो बेस, हाइट, ये क्या हो गया, देखो ये अपना लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण क्या हो जाता है, इसका परिमाप हो जाता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, सभी भुजाएं समान होती है भाई, इसकी भुजा का स्क्वायर। अगर परिमाप पूछे तो तीनों भुजाएं समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा। ये तो हो गई 2D आकृतियां। 3D आकृति देखो भाई, जैसे घन, 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें कितनी भुजाएं आ जाती है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें ऊंचाई भी शामिल हो जाती है। देखो आकृति कैसी होती है भाई, घन की, घन की सभी भुजाएं समान होती है, तो आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी 3 बार भुजा का गुणा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4a², कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। इसी प्रकार घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या कहलाता है, घनाभ का आयतन। इसी प्रकार देखो, अगर आपसे पूछे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आपसे पूछे कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसी प्रकार देखो भाई, बेलन, ये बेलन नहीं है, शंकु है। शंकु, शंकु का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ऊंचाई होगी, ये त्रिज्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आयतन हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। इसी पर कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें देखो भाई अर्धगोला, अर्धगोला का क्या हो जाएगा, आयतन तो आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें आप विशेष ध्यान रखना भाई, इसका ये डायरेक्ट आधा नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है भाई, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई इस पे सवाल कैसे आते हैं,
यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए गुणा ए, यानी प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 50% की। कितनी बार होगी भाई? 2 बार। देखो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू से देखो 1/2। अगर पहले भुजा कितनी थी भाई? 2 थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये पहले, ये बाद में। 2 से कितनी हो जाएगी? कितनी बार वृद्धि करनी है? देखो 1 बार कर दी, कितनी बार करनी है? 2 बार। तो दूसरी बार भी कितनी? अगर पहले 2 थी तो कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना था भाई? 4 था, अब कितना हो गया? 9। इसने पूछा है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। कितना हो गया परिवर्तन? देखो 4 था, 9 हो गया, कितने का? 5 का। 5 का परिवर्तन किस पे? पहले वाली पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100। कितना आ गया भाई? 25 बार कटेगा, और ये कितना आ गया? 125% का परिवर्तन हो गया। कितना परिवर्तन हुआ? 125 का। एक तो ये हो गया। एक आप a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले से कर सकते हो भाई। देखो आपको पता है 2 बार परिवर्तन हो रहा है। पहला कितना? ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। पहले कितना परिवर्तन? 50 का। दूसरी बार भी 50 का। फिर क्या हुआ? क्या करना है? 50 इंटू 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से क्या बन गया? 100 प्लस 5 5 कितना हो गया? 25। कितना आ गया भाई? 125। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया? 125% का परिवर्तन हो गया। स्क्रीनशॉट लो भाई। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 34% की। √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये देखो अगर परिवर्तन होने के बाद भी फॉर्मूला तो वही रहना भाई, 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। परिवर्तन जिसमें हो रहा है उसी के अनुसार वैल्यू बढ़ेगी ना। तो इसमें ये तो फॉर्मूले के कारण आता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बन गया भाई। किस में परिवर्तन हो रहा है? भुजा में। किस में परिवर्तन हो रहा है? भुजा में। कितनी बार परिवर्तन हो रहा है? 2 बार। 2 बार के लिए फॉर्मूला भाई 34 प्लस 34 इंटू, यहां प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34 इंटू 34 बटे क्या आता है? 100 आता है। ये कितना हो गया? 68 प्लस ये कितना होता है भाई? 1056। अब बटे में क्या लगता है? दो, ये हटेंगे तो क्या लग जाएगा? पॉइंट। क्या आ गया? 68 प्लस 10.56। ये कितना आ गया भाई? 1156। 1156। ये कितना आ गया? यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ गया? यहाँ 79। कितना परिवर्तन हो जाएगा? 79.56% का क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी नंबर सही है। तो 2 में परिवर्तन हो रहा है तो डायरेक्ट कर लोगे आप इस फॉर्मूले से, a प्लस बी प्लस ए बी गुणा बी बटे 100। स्क्रीनशॉट लो भाई। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या 2 ही परिवर्तन हो रहा है? एक बार बढ़ाया गया है, एक बार घटाया गया है। पहले कितना बढ़ाया जाता है? 50। फॉर्मूले से हो जाएगा a प्लस बी ए बी बटे 100। घटाया जाता है उसके लिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे भाई। 50% बढ़ाया जाता है, फिर क्या कर दिया जाता है? 25% घटाया जाता है, फिर प्लस का निशान, फिर क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, फिर जो घटाया जाता है उसके लिए क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस बटे क्या आ जाएगा? 100। यहां से कितना बचा? 25।
ये देखो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ गया, और ये कटेगा आपका 2 बार, और 25 को आपने काटा 2 बार, क्या आ जाएगा 12.5। इस परिवर्तन के कारण 25 में तो क्या आएगा 12.5% की क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो भाई। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि बस उनका मापन 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होता है भाई आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। एक बार क्या दोनों बार ही वृद्धि हो रही है, सीधे ए बी प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100 वाले से कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई, 10% की वृद्धि हो रही है और 8% की भी वृद्धि हो रही है, प्लस दोनों ही वृद्धि हो रही है। 10 × 8 बटे क्या आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहां से क्या आ गया 18, प्लस एक जीरो बची हुई है, एक जीरो इस कैंसिल करने के लिए यहाँ क्या लग जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट, तो कितना परिवर्तन हुआ 18.8% का क्या हो गया परिवर्तन हो गया। बी नंबर ऑप्शन। देखो भाई ये भी वर्ग वाला है। क्या पूछा है, किसी वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दी जाए तो उसके परिमाप में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। किस में बोल रहा है भाई, परिमाप में। परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। अब देखो भुजा कितनी बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। भुजा यानी पहले भुजा कितनी थी 5 थी, अब क्या करना है बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब भुजा कितनी होगी, अब भुजा कितनी होगी भाई 6। परिमाप क्या होता है इसका, 4 × भुजा, और ये भी क्या उतना होता है भाई 4 × भुजा। यानी यहाँ 5 वैल्यू रखेंगे और यहाँ कितनी रखेंगे 6। देखो कितनी थी भाई, पहले परिमाप कितना था 20 था, अब कितना हो गया 24 हुआ। तो इसने पूछा है इसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ भाई 4 का। 4 का परिवर्तन किस पे 20 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 5 बार कटेगा कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया इसका आंसर, तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत के परिवर्तन हुआ 20% का परिवर्तन हुआ। देखो सेम क्यों आया, देखो ये सेम कैसे आया, क्योंकि यहां से देखो भाई क्या पहले भुजा क्या थी भाई 4 × भुजा, मान लेते हैं भुजा 1, बाद में भी कितनी होगी 4 × भुजा, ये हुआ 4 से 4 तो कैंसिल ही हो सकता है भाई, 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, भुजा 2। यानी आप जितनी भुजाओं में परिवर्तन करते हो उतना ही परिवर्तन किस में होता है परिमाप में होता है। यानी आपने जितनी भुजाओं में परिवर्तन किया उतना ही परिवर्तन किस में होता है परिमाप में होता है। आपके लिए मैं लिख रहा हूं भाई एक सवाल, सभी बच्चे इसका कमेंट में आंसर देंगे। देखो भाई किसी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो
इसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ए नंबर ऑप्शन है आपका 0%, बी नंबर ऑप्शन है 25%, सी नंबर ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन है। कमेंट में आप आंसर ये सवाल नंबर लगा लो आप। सवाल नंबर 1 लगा लो। आपको आंसर देना है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का 0% आ रहा है, ABCD कोई आंसर नहीं देगा। 0% आ रहा है, 25% आ रहा है, या 56.25% आ रहा है, या 43.75% आ रहा है। जो भी आपको आंसर होगा वो जैसे लिखना है 0%, 25%, 56.25% और 43.75%, ऐसे आंसर देना है भाई। ABCD कोई नहीं लिखेगा। देखो भाई, यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल नहीं है, ये आयतन ज्ञात करो। तो आयतन कितना बढ़ जाएगा? देखो शंकु कैसा होता है भाई, देखो कैसा होता है शंकु, ऐसा होता है। यानी ये जो आधार में आता है वो आपका क्या होता है, सर्कल यानी वर्त होता है। और ऊपर ये आप ऐसे मानो कि टॉफी रखी गई है, तो ये क्या होता है भाई, ये वर्त होता है। ये क्या होता है, वर्त। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पहले कितना था भाई, देखो पहले इतना था, πr²। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो यह मूल क्षेत्रफल का कितना हो जाता है, 1.96 गुना हो जाता है। अब कितना हो गया भाई, 1.96 πr² हो गया। कितना हो गया, पहले इतना था, कुछ परिवर्तन किया गया जिससे क्षेत्रफल कितना हो गया, 1.96 हो गया। तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, क्या पूछा है, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। आयतन क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr², 1/3 πr² h, इतना होता है भाई। अब देखो ये पहले और अब कितना है भाई, पहले 1/3 πr² h। अब देखो πr² की जगह कितना आ गया, 1.96 πr² आ गया। तो यानी यहां से कितना, अब कितना हो जाएगा, 1/3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1.96 πr² h, इतना हो गया। अब देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, πr से πr² कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ कितना बचा भाई, 1.96।
कितना बचा? तो पहले आयतन कितना था भाई? 1 था, अब कितना हो गया? 1.96 हुआ। कितना बढ़ गया भाई? 0.96 बढ़ गया। और बढ़ा किस पे? पहले वाले पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। कितना आ जाएगा? देखो 100 को 0.96 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96। कितने प्रतिशत बढ़ गया? 96% आयतन बढ़ गया। आपका ऑप्शन सी। आज अपना परसेंटेज कंप्लीट होता है। परसेंटेज का हर टाइप, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो परसेंटेज की हर टाइप, चाहे आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, परसेंटेज की हमने हर टाइप कवर की है। इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।